बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन HNO2 और नाइट्रस एसिड। ये फार्मूला है नाइट्रस एसिड का। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट इसमें हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में +1 है और नॉर्मली +1 ही होती है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में एक एक्सेप्शन है। जब ये एक्टिव मेटल्स के साथ हाइड्राइड्स बनाता है, फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम हाइड्राइड है, तो इस तरह के कंपाउंड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। सेकंड एलिमेंट इस कंपाउंड में है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने फाइंड करनी है, इसके नीचे क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। थर्ड एलिमेंट इस कंपाउंड में है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट इस कंपाउंड में -2 है और नॉर्मली इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की -2 ही होती है, लेकिन ऑक्सीजन के केस में कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिनमें से 2 मैं आपको बताऊंगी। पहली है पैरोक्साइड्स। पैरोक्साइड्स में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो ऑक्सीजन का -1 होता है। एक और एक्सेप्शन है कंपाउंड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। ये फार्मूला है नाइट्रस एसिड का। इस फार्मूले को हम स्पेस देके इस तरह से लिखेंगे ताकि हम इसके नीचे कैलकुलेशंस कर सकें। सबसे पहले हम इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर इनके नीचे लिखेंगे। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम करना है, तो अननोन के लिए हम यहाँ पर x लिख देंगे। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इन छोटे नंबर्स को या सबस्क्रिप्ट्स को जो कि एलिमेंट्स के साथ फार्मूले में दिए हुए हैं, इनको कंसीडर करेंगे। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के साथ कोई सबस्क्रिप्ट नहीं है, इनको हम ऐसे ही कॉपी करेंगे जैसे कि ऊपर लिखा था। जबकि ऑक्सीजन के साथ सबस्क्रिप्ट है 2, तो ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 और इंटू -2 हो जाएगा -4। नाइट्रोजन का x ही रहेगा और हाइड्रोजन का +1 ही रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे, इनके पीछे प्लस का साइन लगाएंगे और आखिर में लिखेंगे =0। यहाँ पर =0 इसलिए लिखते हैं कि ये नाइट्रस एसिड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है प्लस माइनस का, तो यहाँ पर हमेशा 0 लिखा जाता है जब भी किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। इसकी वजह यह है कि किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में उसके एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम जो है वो हमेशा 0 के बराबर होता है। यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे पास है नाइट्रस एसिड। इसके एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट का सम है वो =0 होगा। तो जब भी किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आप किसी एटम या एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करेंगे तो हमेशा आखिर में =0 लिखेंगे। अब ये देखें तो ये आपके सामने एक आसान सी मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें एक ही चीज़ अननोन है, x। इस इक्वेशन को आप आराम से x के लिए सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आंसर आ जाएगा आपके पास +3 और x जो है वो सपोज्ड ऑक्सीडेशन स्टेट थी नाइट्रोजन की। इसका मतलब ये है कि +3 जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर है नाइट्रोजन का इन HNO2 और नाइट्रस एसिड। इस मेथड को फॉलो करके आप किसी भी एटम या एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।